अस्सलामुअलैकुम। कैसी हैं मेरी ब्यूटीफुल सिस्टर्स। दुआ करती हूँ आप सब ठीक हों, अपने घरों में शाद और आबाद हो, अपनी लाइफ को मज़े से इंजॉय कर रहे हो। तो जनाब चैनल पर नए हैं, सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो पसंद आए तो लाइक भी कर दें, अगर पुराने हैं तो प्यारा सा कमेंट कर दें और वीडियो को लाइक कर दें अगर कर चुके हैं तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो आप लोग देख रहे होंगे यहाँ पर खाने की तैयारी चल रही है, तो ये मैं सहरी के लिए बना रही हूँ क्योंकि हमारे ये है कि सहरी में ही भी इस तरह का सालन वगैरह खाया जाता है। तो काफ़ी कम मैं आजकल बना रही हूँ, लेकिन फिर भी होता है कि कुछ ना कुछ बच ही जाता है और लेफ़्ट ओवर फिर ये है कि नेक्स्ट डे खाने को बिल्कुल भी दिल नहीं करता है। रोज़ा रखना होता है तो फिर मेरी कोशिश यही रहती है कि कम से कम बनाऊं ताकि एक टाइम हो, लेकिन माशाल्लाह से रमज़ानुल मुबारक में बरकत इतनी ज़्यादा हो जाती है कि थोड़ा सा भी बनाओ वो भी अच्छा खासा हो जाता है। इस टाइम पर बस मैं गोश्त बनने के लिए रखती हूँ। काफ़ी देर मैंने सोचा कि क्या बनाऊँ, फिर समझ ये आया कि आलू गोश्त बना लेते हैं क्योंकि घर में कोई सब्ज़ी वगैरह भी नहीं थी और काफ़ी दिन से हस्बैंड लेकर भी नहीं आए थे। तो पसंद मुझे ज़्यादा सब्ज़ी है, हमारे घर में बनती ही ज़्यादा सब्ज़ी हो गई, चने हो गए, ये चीज़ें बनती हैं। लेकिन जैसा कि मैंने बताया कि काफ़ी दिन से सब्ज़ी घर में आई ही नहीं, तो फिर यही समझ आया कि आलू गोश्त बना लेते हैं। तो बिल्कुल सिंपल तरीके से बनाती हूँ, लेकिन ये है कि इसका टेस्ट इतना ज़्यादा अच्छा आता है ना, और जो भी मेरे हाथ का बना हुआ आलू गोश्त खाता है ना वो ज़रूर याद करता है क्योंकि वाकई ही बहुत ज़्यादा मज़े का बनता है। आज मेरा दिल नहीं था कि कटिंग बोर्ड यूज़ किया जाए, दिन बस ऐसा होता है कि दिल ही नहीं चाहता है कि खाना वगैरह बनाया जाए, और आज मेरे साथ यही था कि मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं चाह रहा था कि खाना बनाऊं, लेकिन मजबूरी थी, सहरी का टाइम होने वाला था और दूसरा यह है खाना बनाना भी ज़रूरी था। आम दिन होना तो इंसान बाहर से मंगवा ले और उसको फिर इंजॉय कर ले। फिर यह है कि रमज़ानुल मुबारक में दिल भी नहीं चाहता है कि बाहर से कुछ आए, बस कोशिश ये रहती है कि कुछ ना कुछ घर में ही बना लिया जाए। तो बस मैंने इसमें मसाले वगैरह ऐड किए थे, बेसिक मसाले, प्याज थे, टमाटर थे और जिंजर गार्लिक का पेस्ट था, जो कि मैं अच्छा खासा ऐड करती हूँ क्योंकि मुझे फिर ये होता है कि मीट में से स्मेल ना आए। तो मेरी कोशिश यही रहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा मैं इसमें जिंजर गार्लिक का पेस्ट ऐड करूँ। इसके बाद बस मैंने इसको प्रेशर दिया था 10 मिनट का, जो मीट है वो अच्छे से गल चुका है। तो फिर अब मैंने इसमें बस ऑयल डाला और ज़ीरा डालकर मैं इसकी अच्छे से भुनाई कर लूँगी। जब अच्छे से ये भुनाई की तरफ आ जाएगा, यानी कि इसका जो ऑयल है वो अलग हो जाएगा, तो फिर मैं ये है कि 3 टेबल स्पून इसमें दही का ऐड करके इसको अच्छे से भून लेती हूँ। इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। तो बताइएगा कौन कौन इस तरीके से जो मीट है, गोश्त हो गया या फिर चिकन वगैरह भी अक्सर लोग इसी तरीके से बनाते हैं, तो बताइएगा। इतनी मैं आज सुस्ती की मारी हुई थी ना कि मैंने दही को भी नहीं फेंटा कि मुझे जो बर्तन है फिर वो वॉश करने पड़ेंगे, मैंने ऐसे ही डाल दिया है। लेकिन ये हुआ कि अल्हम्दुलिल्लाह से जो दही है वो बस मिक्स हो ही गया था इसमें। इसके बाद बस मैंने इसमें एक आलू कट करके ऐड किया। आलू भी ये है कि मैं थोड़ा बड़े साइज़ का ऐड करती हूँ। फिर उसके बाद मैं आलू डालने के बाद भी इसको प्रेशर दे देती हूँ 2 से 3 मिनट का, तो आलू भी अच्छे से गल जाते हैं और मसाला भी जो शोरबा है वो अच्छा बनता है। तो मेरी कोशिश ये थी कि हस्बैंड को कॉल की कि राइस खाएंगे या फिर पराठे वगैरह खाएंगे, तो हस्बैंड ने कहा हम लोग तो पराठा खाएंगे। तो फिर मैंने सोचा कि मैं अपने लिए जो राइस हैं वो बॉईल कर लेती हूँ, क्योंकि काफ़ी दिन से मेरा दिल चाह रहा था कि कोई पतला सालन हो और साथ में उनके राइस हो। यहाँ पर चल रही है जनाब पराठों की तैयारी, तो बस मैंने सोचा कि अब साथ ही बस मैं पेड़े बनाकर रख लेती हूँ, हस्बैंड आएंगे तो फिर ये होगा कि मैं जल्दी जल्दी पराठे बना लूँगी। पराठों का ये है कि फ्रेश ही अच्छे लगते हैं, अगर थोड़ी देर भी पराठों को रख दो तो फिर अच्छा ही नहीं टेस्ट आता है बिल्कुल भी। तो इस टाइम पर बस मैं पेड़े बना रही हूँ। अच्छा, मैं जब पराठों की वीडियो शेयर करती हूँ ना तो काफ़ी ज़्यादा मुझे क्वेश्चन आते हैं कि आप कौन सा आटा यूज़ करती हैं, तो जी मैं आटा यूज़ करती हूँ चक्की का, ठीक है। और दूसरा ये है कि घी वगैरह मैं बिल्कुल भी पराठों में यूज़ नहीं करती हूँ। ज़रूरी नहीं है कि घी से ही आपके जो पराठे हैं वो अच्छे तैयार होंगे, तो हेल्दी तरीके से भी आप अच्छा पराठा खा सकते हैं, तो वो मैं आपको अभी आगे बताती हूँ। और काफ़ी बार मुझे ये भी रिक्वेस्ट आई है कि मैं जो पेड़ा है पराठे का वो किस तरीके से करती हूँ वो भी आप लोगों के साथ शेयर करूँ। तो बस आप देखते जाएं कि किस तरीके से मैं जो पराठा है वो बेल रही हूँ। तो मैं जो है ना इस तरीके से बस थोड़ा लंबाई की साइड में पराठा बेल लेती हूँ। उसके बाद ऑयल डालकर मैंने इसमें खुश्का डाला है, इससे ये होगा कि एक इसकी लई सी तैयार हो जाएगी आटे की, और जो ऑयल है वो अच्छे से पेड़े में ठहर भी जाता है, ठीक है। और घी का ये है कि हेल्दी भी नहीं है, और दूसरा ये है कि क्या ज़रूरत है इतने ज़्यादा ऑयली और अनहेल्दी चीज़ें खाने की। तो कोशिश यही करें कि जितना हेल्दी खा सकते हैं वो खाएं, क्योंकि पहले भी मैं काफ़ी बार कह चुकी हूँ कि किसी का दिल भी आज के दौर में इतना ज़्यादा हेल्दी नहीं है जो इतने ऑयल को बर्दाश्त कर सके। तो फिर कोशिश यही रहती है मेरी कि मैं जो पराठे हैं ना हस्बैंड को वो ऑलिव ऑयल में ही बना कर दूँ। तो परीसा के मामू के लिए, हस्बैंड के लिए और बच्चों के लिए बस मैं यहाँ पर पराठे बना रही हूँ। तो अपने लिए बस मैंने जो राइस हैं वो बॉईल कर लिए हैं। तो आप देख सकते हैं कि कितना अच्छा पराठा तैयार हुआ है। वाकई
ये इतना अच्छा पराठा बनता है ना, अगर आप इस तरीके से बनाएंगे ना तो ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को जो पराठा है वो कैसा लगा है, क्योंकि इसकी इतनी ज़्यादा तहें खुलती हैं ना, जिस तरीके से मैंने पराठे में ऑयल लगाया है उससे बहुत अच्छा और क्रिस्पी पराठा तैयार होता है। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा और बताइएगा मुझे, ठीक है। इसके बाद बस मैंने पराठे बनाए और फिर साथ ही मैंने सोचा कि अब मैं सैलड बना लेती हूँ, क्योंकि सालन मैं थोड़ी देर पहले बनाकर रख चुकी थी। उससे ये हुआ कि एक तो मुझे टाइम मिल गया थोड़ा बहुत रेस्ट करने का, और दूसरा फिर स्टोव भी मुझे फ्री मिल गया था। एक साइड पर बस मैंने पराठे बना लिए और दूसरी साइड पर मैंने अपने लिए राइस भी बॉईल कर लिया है, ठीक है। इसके बाद बस अब मैं साथ साथ सैलड बना रही हूँ। सालन मैंने दोबारा से गर्म होने के लिए रख दिया है। तो आजकल मेरी कोशिश यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा मैं अपनी डाइट में जो रॉ वेजिटेबल्स हैं या फ्रूट्स हैं ये ऐड करूँ। तो चीनी तो आजकल मैं बिल्कुल भी नहीं ले रही हूँ, और समोसे पकोड़े तो वैसे ही मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो मैं, आप यकीन माने, पूरा रमज़ान गुजर चुका है और कोई एक दिन भी ऐसा नहीं हुआ कि मैंने एक पकोड़ा भी उठाकर ट्राई किया हो। मुझे खैर पसंद ही नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह से। बहुत बहुत अच्छी बात है, तो खुशी की बात है ये। इसके बाद बस आप देख सकते हैं कि जो सैलड है वो तैयार है। आजकल सैलड में भी बस मैं कुकम्बर लेती हूँ, अनियन लेती हूँ और साथ में टोमेटो होता है। तो यही मेरी जो डाइट है वो चल रही है आजकल। बस थोड़ी तबीयत भी ठीक नहीं है, जिसकी वजह से आज मेरा मूड था ही नहीं खाना बनाने का, लेकिन क्या करें जनाब, बनाना पड़ता है, मूड हो या ना हो। तो आजकल वैसे भी ये है कि हस्बैंड भी घर लेट आते हैं, तो फिर मेरी कोशिश यही रहती है अब मैं उनको क्या तंग करूँ, जो कुछ घर में अवेलेबल होना तो मैं फिर बना देती हूँ। बस जो हमारा सालन है मज़ेदार सा आलू गोश्त का, वो भी बनकर तैयार है। इसमें मैंने गरम मसाला ऐड किया, एक ग्रीन चिली मैंने ऐड कर दी है क्योंकि मुझे बहुत अच्छी लगती है, ठीक है। इसके बाद बस मैंने अब इसमें सब्ज़ धनिया ऐड कर दिया है, जिसको मैंने कट करके और वॉश करके फ्रीज़ किया हुआ है। इससे यह है कि बहुत इजी रहता है। फ्रिज में भी यह है कि इतनी ज़्यादा आजकल जगह नहीं है, तो फिर बस कट करके मैंने इसको फ्रीज़ कर दिया था। इसके बाद बस अब मैं सर्व कर रही हूँ खाना। तो आप देख रहे होंगे जो पोटैटो है वो मैं एक्स्ट्रा कुक करती हूँ। ये है हमारे घर में थोड़ा सा भी आलू जो है वो हार्ड होना तो अच्छा लगता ही नहीं है, खाया ही नहीं जाता है। इसके बाद बस हम लोग आ गए हैं मार्केट, क्योंकि प्रीसा के लिए मुझे शूज़ चाहिए थे और काफ़ी देर से मैं ढूंढ रही थी। यहाँ पर मुझे ये स्लीपर इतने ज़्यादा पसंद आए ना, और मैडम के नाक के नीचे नहीं आ रहे थे ये बस बाबा को तंग करने में लगी हुई थी। ये मुझे स्लीपर इतने अच्छे लग रहे थे जैसा कि मैं बता चुकी हूँ, लेकिन मसला ये है कि मेरे जो बच्चे हैं ना उनके पाँव आगे से बहुत ज़्यादा चौड़े हैं, आप कह सकते हैं चौकोर हैं, जिसकी वजह से पाँव जो है ना जूते में आगे जाता ही नहीं है। आप देख रहे होंगे प्रीसा की जो फिंगर्स हैं वो आगे से गायब हो चुकी हैं तो बस ये है कि तिहामी के भी इसी तरह से हैं चौड़े पाँव, और इसी तरह प्रीसा के हैं, तो फिर शूज़ भी देख कर ही लेने पड़ते हैं। पसंद मुझे बहुत ज़्यादा आ रहे थे कि घर के लिए मैं इसके ये स्लीपर्स ले लेती हूँ, लेकिन फिर मैंने नहीं लिए क्योंकि मुझे लग रहा था कि प्रीसा की तो उंगलियां ही गायब हो चुकी हैं। इसके बाद बस तिहामी माशाल्लाह से बैठा हुआ खेल रहा था और प्रीसा मुसलसल अपने बाबा को तंग किए जा रही थी। और मैंने सोचा कि मैं इसका जो ईद का ड्रेस है उसके साथ के शूज़ देख लेती हूँ। तो इंशाल्लाह जो मेरा नेक्स्ट व्लॉग होगा ना वो प्रीसा और तिहामी की शॉपिंग का होगा। आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि किस तरीके के मैंने इनके ड्रेसेस ख़रीदे हैं, क्योंकि काफ़ी घूम फिर कर मुझे बहुत मुश्किल से पसंद आए हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में मैं आप लोगों के साथ वो भी शेयर कर दूँगी। तो हम लोग यहाँ पर आए हुए हैं फ्लेमिंगो मॉल में। यहाँ पर काफ़ी इस तरह की शॉप्स हैं कि बेबी गर्ल्स हो गई, बॉयज़ हो गए, और शूज़ वगैरह भी इस तरह के काफ़ी मिल जाते हैं। तो फिर मैंने यही सोचा था कि कहीं और तो मुझे पसंद आ नहीं रहे हैं, यहाँ पर देख लेते हैं। लेकिन यहाँ पर आकर ये हुआ कि काफ़ी नई शॉप्स वगैरह खुल चुकी हैं, तो बस फिर यहाँ पर भी इतना मुझे कोई ख़ास पसंद आया नहीं। तो फिर मैंने सोचा चले विंडो शॉपिंग ही सही, आए हुए हैं तो अब फिर लेते हैं। तो काफ़ी शॉप्स इस तरह की हैं कि चेंज हो चुकी हैं। तो ये है कि काफ़ी डिस्काउंट में भी लगे हुए थे, ड्रेसेस हो गए, शूज़ हो गए, हैंड बैग्स हो गए। तो खैर मुझे पसंद आए ही नहीं। मैंने बस यहाँ पर प्रीसा के शूज़ लिए। उसके बाद बस हम लोग जाएंगे अब अजीज़िया। तो अजीज़िया में ही है ये भी, फ्लेमिंगो मॉल भी। तो फिर मैंने हस्बैंड से कहा कि चलें अब यहाँ पर चलते हैं। तो आप देख सकते हैं कि प्रीसा जो है उसको फ्लावर नज़र आ गए और वो देखने लग गई। तो प्रीसा की चची ने अपने लिए ईद का ड्रेस लेना था, तो हम लोग जो है वही देखने आए हैं कि किस तरीके का ड्रेस लिया जाए, रेडीमेड देखते हैं या फिर ये है कि कोई अनस्टिच ले लेंगे। इस टाइम पर बस हम लोग यही देख रहे थे। तो काफ़ी ये है कि खूबसूरत ड्रेसेस लगे हुए थे, लेकिन एक्सपेंसिव भी बहुत ज़्यादा थे। एक आप लॉन का ड्रेस अगर लें ना तो आपको 300-400 का यहाँ पर मिलेगा जो स्टिच हो गए, ठीक है, रेडी टू वेयर। लेकिन जो बस आप नॉर्मल जो ड्रेस है वो लेंगे अनस्टिच, तो वो भी आपको 150 रियाल, 200 रियाल, 250 रियाल का इस तरह मिल रहा था। लेकिन यह है कि ड्रेसेस वाकई बहुत बहुत ज़्यादा अच्छे थे। अच्छा, जो थोड़ी फैंसी कलेक्शन थी इनकी लॉन में ही, वो बहुत खूबसूरत थी, बहुत ज़्यादा। लेकिन जैसा कि मैं
बता चुकी हूँ। एक्सपेंसिव बहुत ज़्यादा थे, 500 रियाल और 400 इस तरीके से थे। तो ये आप देख सकते हैं, मुझे इसका स्टाइल बहुत ज़्यादा पसंद आया था। और यहाँ पर यह था कि इस तरह के कोट्स वगैरह ना बहुत ज़्यादा लगे हुए थे। अगर किसी को पसंद है ना तो आप लोग जाकर देख सकते हैं। अजीज़िया में ही है, ये तैयबा वालों की शॉप है। तो हम लोग बस यहीं पर देख रहे थे कि परीसा की चच्ची के लिए कुछ ना कुछ हम लोगों को मिल जाए। ये हुआ कि मैंने सोचा कि आप लोगों के लिए भी मैं वीडियोस वगैरह थोड़ी फिल्म कर लेती हूँ, उससे ये होगा शेयर कर दूँगी आप लोगों के साथ, आप लोगों को भी जो स्टिचिंग आइडियाज़ हैं वो मिल जाएंगे। अच्छा, ये जो स्टाइल है ना शर्ट का, ये भी बहुत बहुत प्यारा लग रहा था। एक इसमें कोट कॉलर जिस तरह का होता है ना उस तरह का बना हुआ था। अभी मैं आगे आपको वो भी दिखाती हूँ कि ड्रेसेस वाकई बहुत खूबसूरत थे। इन पे स्टोन्स लगे हुए थे, मोती लगे हुए थे, काफ़ी इस तरह के टसल्स वगैरह थे, लेसिस थी, बहुत बहुत अच्छे लग रहे थे। तो पर यह था कि रश इतना ज़्यादा था, बस जितनी मैं वीडियो बना सकी हूँ ना उतनी मैंने बनाई है, क्योंकि फिर अच्छा नहीं लगता है कि कोई और मेरी वीडियो में आ जाए। मैं खुद तो सामने आती नहीं हूँ तो दूसरों को कैसे ला सकती हूँ, अच्छी बात नहीं है। इसलिए बस मैंने थोड़ी बहुत वीडियो बनाई है। तो अगर आप लोगों को चाहिए ड्रेसेस तो जाकर देख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।